और इसी बीच देश के 3 राज्यों में साइक्लोन दितवाह का रौद्र रूप देखने को मिला है, जहां पर साइक्लोन दितवाह तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटों के बेहद करीब आ गया है और इसके चलते पूरे दक्षिण भारत में मौसम बिगड़ा हुआ है। दितवाह चक्रवात की वजह से तमिलनाडु में 3 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच जगह जगह रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं। तो लगातार मौसम बिगड़ता जा रहा है और 3 राज्यों में साइक्लोन दितवाह का रौद्र रूप या असर देखने को मिल रहा है। साइक्लोन दितवाह की वजह से तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटों के बेहद करीब आ जाने की वजह से पूरे दक्षिण भारत में मौसम बिगड़ चुका है। दितवाह चक्रवात की वजह से तमिलनाडु में अब तक 3 लोगों की मौत की भी खबर सामने आई है और इसी बीच जगह जगह पर रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ भी अलर्ट मोड पे है। तो वहीं तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते इस वक्त लोगों को किनारी इलाकों से भी रेस्क्यू किया जा रहा है, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, श्रीलंका में सबसे ज्यादा इसका कहर देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के भी दक्षिणी हिस्से में इसका असर देखने को मिल रहा है। बे ऑफ बंगाल में उठा ये तूफान अब भारत के भी किनारों तक पहुंच रहा है। और चलिए अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं और इन 3 तस्वीरों से आप समझिए कि चक्रवात तूफान कहां कहां अपना असर दिखा रहा है। देश के 3 राज्यों में इस समय दितवाह तूफान का असर देखा जा रहा है। कहीं भारी बारिश हो रही है तो कहीं तेज हवाएं चल रही हैं। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। और चलिए सबसे पहले आपको मैप से समझाते हैं कि साइक्लोन का क्या रास्ता रहा है। श्रीलंका यानी कि यहां से उठते हुए यहां से ऊपर की तरफ ये तूफान आया और भारत की दक्षिणी सीमा से टकराया है। श्रीलंका की तरफ से ये तूफान भारत के 3 राज्यों की तरफ आगे बढ़ रहा है और देखते ही देखते तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश, इन 3 राज्यों पर सबसे ज्यादा मुसीबत का कहर ये चक्रवाती तूफान बरपाता हुआ नजर आ रहा है। और इसकी वजह से पहले श्रीलंका में आफत आई और उसके बाद तमिलनाडु में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं आंध्र प्रदेश में भी किनारों पर इसका असर देखा जा रहा है। बात करें भारत के दक्षिण के राज्यों में, ये दितवाह तूफान का खौफ साफ दिखाई दे रहा है। 3 राज्यों में चक्रवात का असर भी दिखने लगा है। राहत और बचाव के लिए एसडीआरएफ की 16, एनडीआरएफ की 12 टीम्स तैनात हैं, जबकि 10 और टीम्स रास्ते में है। पुडुचेरी में पुलिस ने एहतियातन गांधी बीच को खाली करा दिया है और समुद्र के पास जाने पर रोक लगा दी गई है। तूफान की वजह से हजारों एकड़ खेत भी प्रभावित हुए हैं। वहीं पर कुछ नदियों में बाढ़ भी आ गई है। तो तूफान की वजह से कई फ्लाइट्स रद्द की गई हैं, कई ट्रेन्स के रूट भी डाइवर्ट कर दिए गए हैं। तो वहीं स्कूल और कॉलेजेस की छुट्टियां भी घोषित कर दी गई हैं और सभी से अपील की जा रही है कि जब तक जरूरी ना हो अपने घरों से बाहर ना निकले। और अब आपको दितवाह साइक्लोन के असर की एक और तस्वीर दिखाते हैं। भारी बारिश की वजह से तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में मनांग कोंडम नदी में बाढ़ आ गई है, जिससे करुपापालुम गांव जाने वाला रास्ता पूरी तरीके से कट गया है। अब इस गांव में 100 एकड़ से ज्यादा धान के खेत पूरी तरह डूब गए हैं, जिससे खेतों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ये तस्वीर आप देखिए, जिस तरीके से बाढ़ का असर इस दितवाह चक्रवात का कहर देखने को मिल रहा है। लोगों को तो एक तरफ परेशानी हो ही रही है, दूसरी तरफ उनकी मेहनत भी पानी में बहती हुई नजर आ रही है। खेत के खेत पानी से भरे हुए हैं। तो यह तस्वीरें देखिए, ये दितवाह का कहर है, जहां 3 राज्यों में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। ये बे ऑफ बंगाल से लगता हुआ भारत का दक्षिणी किनारा है, जो कि सबसे ज्यादा इस वक्त प्रभावित है। तो उधर श्रीलंका में चक्रवात दितवाह से करीब 200 लोगों की मौत हुई है, जबकि 250 से ज्यादा लोग लापता हैं। श्रीलंका में भारत की सहायता से राहत और बचाव की कोशिशें चल रही हैं। श्रीलंका में इस बिगड़े मौसम से 2,73,606 परिवारों के करीब 10 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं। भारत की तरफ से एनडीआरएफ की टीम्स एयरफोर्स युद्ध स्तर पर श्रीलंकाई अधिकारियों और वहां के लोगों की मदद कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन भारत की तरफ से चलाया जा रहा है और लोगों को बचाने का काम भी लगातार जारी है। तो वहीं श्रीलंका में दितवाह चक्रवात से मचे हाहाकार के बीच में भारतीय वायुसेना रेस्क्यू मिशन पर है। श्रीलंका के कोटमाले में लैंडस्लाइड के बाद सड़कों के बंद होने पर भारतीय वायुसेना ने तुरंत ही कार्रवाई की है।
हेलीकॉप्टर से 45 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, जिनमें 6 गंभीर रूप से घायल और 4 बच्चे भी शामिल थे। बचाए गए लोगों में 12 भारतीय और कई विदेशी नागरिक भी थे। राहत कार्य बढ़ाने के लिए यहाँ पे 57 श्रीलंकाई सैनिकों को भी एयरलिफ्ट किया गया। भारतीय वायुसेना की तरफ से दी जा रही मानवीय सहायता के बाद पीड़ितों ने वायुसेना और भारत सरकार का बहुत शुक्रिया अदा भी किया है। और श्रीलंका में दितवाह तूफान की वजह से लैंडस्लाइड की घटना भी हुई है। इस आपदा में भारतीय वायुसेना देवदूत बनकर मदद कर रही है। लैंडस्लाइड वाली जगहों पर फंसे लोगों को बचाने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर्स के इस्तेमाल से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। एक गरुड़ कमांडो को हेलीकॉप्टर से नीचे उतारकर यात्रियों को सुरक्षित कोटमाले हेलीपैड तक पहुंचाया गया। वहां से 24 यात्री कोलंबो ले जाए गए, जिनमें 12 भारतीय, 10 विदेशी और 2 श्रीलंकाई शामिल थे। और विदेश मंत्री एस जयशंकर के मुताबिक ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारतीय वायुसेना का विमान 10 टन आपदा राहत सामग्री लेकर कोलंबो में उतारा गया है। भारत की तरफ से श्रीलंका को इस मुश्किल वक्त में लगातार मदद दी जा रही है और इस बात की जानकारी विदेश मंत्री की तरफ से दी गई है। तो श्रीलंका में दितवाह चक्रवात में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने की तैयारी पूरी है। इसके लिए काम भी तेजी से हो रहा है। भारतीय वायुसेना की 2 विशेष उड़ानें लोगों को सुरक्षित ले आने के लिए भेजी गई हैं और इस मिशन में कमर्शियल एयरलाइंस भी सहयोग कर रही हैं। कोलंबो स्थित भारतीय दूतावास में सभी फंसे हुए भारतीयों की मदद की जा रही है। उनकी सुरक्षित वतन वापसी भी सुनिश्चित की जा रही है। तो उधर इंडोनेशिया में भीषण बाढ़ और लैंडस्लाइड से 440 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। इंडोनेशिया में कुदरत के कहर के बीच कई जगह तबाही देखी जा रही है। जगह जगह पुल टूट चुके हैं, जिसकी वजह से राहत और बचाव का काम करने में रेस्क्यू टीम्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंडोनेशिया के दक्षिणी इलाके में आई बड़ी बाढ़ का असर 35 लाख लोगों पर पड़ा है। हालांकि कई इलाकों में पानी का स्तर कम हो चुका है। कुदरत के कहर के बीच हेलीकॉप्टर और नौसेना जहाज राहत कार्य में लगे हुए हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं। इंडोनेशिया में भीषण बाढ़ की वजह से लैंडस्लाइड से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं और 440 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत की खबर है। तो वहीं दूसरी तरफ 35 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। कई लोग विस्थापित हो चुके हैं। यहाँ पे कुदरत के कहर के बीच में कई जगह तबाही देखी जा रही है। जगह जगह पुल टूट चुके हैं और इसकी वजह से राहत और बचाव का काम करने में रेस्क्यू टीम्स को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार इन परेशानियों के बीच में भी कोशिश की जा रही है लोगों को रेस्क्यू करने की। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इंडोनेशिया में भीषण आपदा की है, जहां अब तक सैकड़ों मौत हो चुकी है। खेत खलिहान पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। यहाँ पे दक्षिणी इलाके में आई बड़ी बाढ़ की वजह से 35 लाख लोग अब तक इससे प्रभावित हो चुके हैं और कई विस्थापित भी हो चुके हैं।